बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 मैथ न्यू बुक 2025 एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने से पहले कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, हम उनको स्टडी कर लेते हैं, देन हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स की तरफ चलते हैं। कुछ फार्मूलाज हैं वो मैं आपको हाईलाइट करवाता हूँ, वो आपने याद करने हैं, फिर हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ रियल नंबर्स इन डेली लाइफ। रियल नंबर्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन आवर डेली लाइफ. That is probably one of the main reasons we learn how to count, add and subtract for a very young age. We cannot imagine life without number. नंबर्स के बगैर हम अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि हमें अपनी डेली लाइफ में नंबर्स को ऐड करने की भी ज़रूरत, ऐड भी करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, बेसिक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिफरेंट इसको ऑपरेशंस करते हैं। तो इसकी एप्लीकेशन स्टडी कर लेते हैं, जिसकी कौन कौन सी एप्लीकेशन है हमारे पास। रियल नंबर्स आर यूज इन वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग। ये कुछ उसकी रियल लाइफ एप्लीकेशंस दी गई हैं। साइंस एंड इंजीनियरिंग, फिजिक्स, मैकेनिकल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सर्किट, मेडिसिन एंड हेल्थ, इन्वायरमेंटल साइंस, कंप्यूटर साइंस, नेविगेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, सर्विंग एंड आर्किटेक्चर, स्टैटिक्स एंड डाटा। ये कुछ एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं या रियल लाइफ एप्लीकेशंस हैं रियल नंबर्स की। तो ये आपने याद करने की तो ज़रूरत नहीं, बस आपने देखना है कि आपको पता है कि रियल नंबर्स हमारे पास कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। अब हम जो उसके कुछ फार्मूलाज की तरफ चलते हैं। टेम्परेचर कन्वर्जन के कुछ फार्मूलाज हैं। कन्वर्जन फार्मूला आर गिवन बिलो को दिए गए। अगर हम केल्विन से, हमारे पास यूनिट्स कौन कौन से, केल्विन, फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन में हमने देखें, केल्विन से जब हमें सेल्सियस में दिया हो टेम्परेचर, उसको केल्विन में कैसे कन्वर्ट करना है। केल्विन का फार्मूला है के इज इक्वल टू सी प्लस 273, मतलब सेल्सियस में 273 ऐड करेंगे तो हमारे केल्विन में टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। इसी तरह अगर फ़ारेनहाइट में दिया और हमने सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो उसका फार्मूला क्या होगा, 5/9 इंटू F-32 करेंगे तो जो आंसर आएगा उसको हम इस पर मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सेल्सियस में टेम्परेचर आ जाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास सेल्सियस में दिया और फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करना, तो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई C/5 प्लस 32। तो ये तीन फार्मूलाज हैं टेम्परेचर की कन्वर्जन के लिए, आपने याद करने अच्छे तरीके से। अब हम बात करेंगे प्रॉफिट और लॉस की। प्रॉफिट और लॉस, द ट्रेडर्स में अर्न प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस आर पार्ट ऑफ बिजनेस। प्रॉफिट एंड लॉस कैन कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। प्रॉफिट और लॉस, बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस होता रहता है। जैसे देखें फॉर एग्जांपल, हम कोई चीज़ खरीदते हैं, अगर हमने एक चीज़ बाय की, लेट्स सपोज हमने एक नोटबुक बाय की है 80 रुपीज़ की, और अगर हम उसको सेल कर रहे हैं 100 की, तो अब हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। इसी तरह अगर हम अगर लेट्स सपोज नोटबुक ले रहे हैं या सेलफोन की अगर बात करें, सेलफोन हम ले रहे हैं 30,000 का और उसको सेल कर रहे हैं हम 25,000 का, अब हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो हमें पता कैसे चलेगा लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, इसका फार्मूला क्या होगा, हमें क्या कैसे पता चलेगा कितनी अमाउंट हमें प्रॉफिट हुई है या कितने अमाउंट का हमें लॉस हुआ है, या उसकी परसेंटेज लॉस और प्रॉफिट की क्या होगी। तो प्रॉफिट हम कैसे फाइंड करते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये फार्मूला आपने याद करना है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है P इज इक्वल टू सेल। प्रॉफिट को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और सेलिंग प्राइस को SP से और कॉस्ट प्राइस को CP से। उसी तरह अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालें तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होगा प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। इसी तरह लॉस है, लॉस इज इक्वल टू क्या रहेगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। और लॉस परसेंटेज का फार्मूला हमारे पास लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाइड बाय 100%। ये फार्मूलाज आपने याद रखनी है, टेम्परेचर की कन्वर्जन के फार्मूलाज, और ये चार फार्मूला 1 2 3 4, ये फोर फार्मूलाज, और पीछे तीन जो कन्वर्जन के फार्मूलाज। अगर ये फार्मूलाज आपको याद होंगे तो हम इसे एक्सरसाइज 1.3 को बड़ी इजीली सॉल्व कर सकेंगे। चलिए हम एक्सरसाइज 1.3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42, फाइंड द 3 इंटीजर। वो कहता है कोई 3 इंटीजर्स हैं, उनका अगर हम सम करें तो वो किसके इक्वल आ रहा है, 42 के। हमने वो फाइंड करना है कि वो 3 इंटीजर्स क्या हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट इंटीजर या फर्स्ट नंबर जो भी, लेट फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू x, और सेकंड इंटीजर हम ले लेंगे, सेकंड इंटीजर हमारे पास आ जाएगा x+1। कंसेक्टिव का क्या मतलब होता है, लगातार एक के बाद दूसरा आ रहा है। और थर्ड इंटीजर हम ले लेंगे, थर्ड इंटीजर हमारे पास आ जाएगा x+2।
ये हमने 3 इंटीजर्स लेट कर लिए अपने पास से। अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कह रहा है हमारे पास, वो कहते हैं इन तीनों का सम अगर हम करें तो किसके इक्वल आ रहा है 42 को हम सम लिखते हैं x+1 प्लस x+2, तीनों नंबर्स को हमने ऐड कर दिया तो किसके इक्वल आएगा 42 के। अब देखें x प्लस x वाले वेरिएबल्स ऐड कर ले 1 2 और 3 क्या आएगा 3x, 1 + 2 क्या आएगा 3 इज इक्वल टू 42। अब हमें वैल्यू x की चाहिए तो ये 3 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा -3x, ऐसे रह जाएगा 42 - 3, 42 - 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 39। अब हमें ये क्या करना है, एक्स के साथ जो 3 इसको खत्म करना है तो क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। अगर इस तरह नहीं तो आप इस तरह भी कर सकते, 3 को दोनों साइड पे हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, ये 3 3 से कट जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 9, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 13। ये हमारे पास फर्स्ट इंटीजर आ गया, तो फर्स्ट इंटीजर हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट इंटीजर हमारे पास x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 13। फर्स्ट इंटीजर हमने फाइंड कर लिया। अब हमने इसी तरह सेकंड इंटीजर लिखते हैं, सेकंड इंटीजर क्या था x+1 था। अब हम क्या करेंगे, x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर, x की वैल्यू हमने क्या फाइंड की 13, 13 + 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 14। ये हमारे पास क्या आ गया सेकंड इंटीजर। अब हमने लास्ट जो इंटीजर फाइंड करना, थर्ड इंटीजर है हमारे पास, थर्ड इंटीजर हमने क्या लेट किया था x+2। अब हम x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू हमारे पास क्या है 13, अभी हमने फाइंड की 13 + 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 15। ये हमारे पास थर्ड इंटीजर। इस तरह हमने फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों इंटीजर्स फाइंड कर लें। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल ABC इन विच द लेंथ ऑफ AC इज 3 square root plus 5 square root centimeter. The area of triangle ABC is 1 plus 15 square root centimeter square. Find the length AB in the form A into 3 square root plus B into 5 square root centimeter where A and B are integers. कहता है कि एक हमारे पास राइट ट्राइंगल है ABC, उसका उसने बेस हमें ये दी गई है 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट सेंटीमीटर, और उसका एरिया में दिया गया 1 प्लस उसका कंप्लीट जो एरिया इस ट्राइंगल का वो है 1 प्लस 15 सेंटीमीटर, 15 स्क्वायर रूट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइंड हमने क्या करना है, ये लेंथ ए बी हमने फाइंड करनी, लेंथ ए बी फाइंड करनी हो। कहता है इस फॉर्म में हो कि वो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, ए को रियल नंबर होना चाहिए इंटीजर। ये कहा यहाँ पे वो कह रहे हैं वेर ए एंड बी आर इंटीजर, कोई भी नंबर होना चाहिए और उसके साथ क्या होना है 3 का स्क्वायर रूट, और बी जो इंटीजर होगा उसके साथ क्या होना चाहिए 5 का स्क्वायर रूट। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 को अब हम सॉल्व करते हैं, हम लेंथ ए बी फाइंड करते हैं, सोल्यूशन करेंगे अब हम इस क्वेश्चन का। हम क्या एरिया में क्या दिया गया, उसने एरिया दिया उसने हमने 1 प्लस 15 स्क्वायर रूट का क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, यही है। और बेस उसने हमें क्या दी है, इसमें क्वेश्चन में बेस उसने हमें दी है 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट सेंटीमीटर। फाइंड हमने क्या करना है एरिया हमने फाइंड करना है। एरिया का फार्मूला, एरिया हमारे पास दिया गया, हमने फाइंड करना है लेंथ ए बी उसकी। तो एरिया का फार्मूला हमारे पास क्या होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट का 1/2 बेस हमें क्या देगी उसकी 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाय हाइट क्या देगी 1। फाइंड करनी है हाइट हमारे पास क्या ए बी, हाइट की जगह मैं क्या लिख दूंगा ए और बी। एरिया में दिया गया उसने 1 प्लस 15 स्क्वायर रूट, यही है। 7 यूनिट लगा दें, ठीक है, नहीं लगाना कोई मसला नहीं। अब हम क्या करेंगे, 7 यहाँ पे यूनिट लगा देते हैं सेंटीमीटर, और यहाँ पे हम सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें वैल्यू किसके चाहिए से बी की, ये सारी वैल्यू इक्वेशन को उठा के साइड पे ले आएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास ये 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 इधर मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 15 अपॉन क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट। ये 2 इधर मल्टीप्लाई और डिवाइड हुआ, दूसरी साइड पे आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो इस तरह इसका मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास क्या आ गया ए बी। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख लें, या ए बी इज इक्वल टू 2 × 1 प्लस 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे क्या है 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर काट के सेंटीमीटर आ जाएगा, इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा ए बी। अब हमारे पास क्या आ गया 2 × 1 प्लस 15 स्क्वायर रूट अपॉन 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट। अब हम क्या करना है, हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंडीशन में क्या दिया गया है कि जो ए की वैल्यू ए इंटीजर हमारे पास आए उसके साथ 3 का स्क्वायर रूट हो, और जो बी इंटीजर है उसके साथ क्या हो 5 का स्क्वायर रूट, और ये फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन हमने ख़त्म करनी। तो आपने
लास्ट एक्सरसाइज 1.1 जो हमने स्टार्ट की थी कोई इस चैप्टर की, उसमें रैशनलाइज करना सीखा, तो उसको रैशनलाइज करेंगे, मल्टीप्लाई किसी कॉन्जुगेट के साथ करेंगे तो क्या आएगा, कॉन्जुगेट इसका क्या आएगा 3 स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट। नीचे भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 1 प्लस 15 स्क्वायर रूट और मल्टीप्लाई आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट। नीचे क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट के साथ। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू 2 वैसे बाहर रहेगा। अब देखिए 1 को अंदर 3 के स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, मतलब यहाँ पे ये 1, इसको हम दोनों नंबर के साथ बारी बारी 3 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट इसके साथ मल्टीप्लाई करें, प्लस 15 का जो स्क्वायर रूट है इसको हम 3 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर नीचे क्या आ जाए ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसको मैं लिख सकता हूँ ना 3 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। अब देखें ये आ गया हमारे पास। अब अगर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, ये क्या आ रहा है, इसको 1 को 3 के स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, फिर 1 को माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, बाहर क्या हमारे पास 2। आगे क्या आ जाएगा प्लस 15 का स्क्वायर रूट को जब हम 3 के स्क्वायर रूट के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा 3 का स्क्वायर रूट और 15 का स्क्वायर रूट, फिर प्लस माइनस माइनस 15 का स्क्वायर रूट और 5 का स्क्वायर रूट, 15 स्क्वायर रूट और 5 स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर रूट से कैंसिल, 3 माइनस 5 2 इंटू, ये देखें 3 के स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज एक साथ कर ले तो 5 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट 15 का स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट और यहाँ पे क्या है प्लस 15 का स्क्वायर रूट और 5 का स्क्वायर रूट। नीचे क्या आ गया 3 माइनस 2 5 क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2, ये 2 इस 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब ये से कैंसिल होगा तो हमारे पास क्या बचेगा ऊपर 3 का स्क्वायर रूट। अब देखें 3 का स्क्वायर रूट ये माइनस प्लस माइनस माइनस ऊपर चला गया, देखिए 3 का स्क्वायर रूट और 3 का स्क्वायर, इन दोनों में से 3 का स्क्वायर रूट अगर मैं कॉमन ले लूँ अंदर क्या रह जाएगा 1 प्लस 15 का स्क्वायर रूट और यहाँ पे बाहर क्या आ गया 3 का स्क्वायर रूट कॉमन आ गया, माइनस इन दोनों में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ या माइनस तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे 1 रह जाएगा, प्लस का 1 रह जाएगा, प्लस 15 का स्क्वायर रूट और जो 5 का स्क्वायर रूट इन दोनों में से कॉमन लिया वो यहाँ पे बाहर आ गया हमारे पास। अब ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या आ जाएगा माइनस 1 प्लस 15 का स्क्वायर रूट इंटू 3 स्क्वायर रूट माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 15 स्क्वायर रूट इंटू 5 का स्क्वायर रूट। तो ये वही फॉर्म बन गई जो क्वेश्चन में उसने रिक्वायर्ड की थी, मतलब ये हमारे पास क्या आ गया a और ये b का स्क्वायर रूट आ गया प्लस b और ये 5 का स्क्वायर रूट आ गया। a और 3 का स्क्वायर रूट एक साथ 3 का स्क्वायर रूट का था और b के साथ 5 का स्क्वायर रूट था, तो यही हमने फाइंड करना था। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है अ रेक्टेंगल हैज साइड ऑफ लेंथ 2 प्लस 18 मीटर एंड 5 माइनस 4 अपॉन 2 स्क्वायर रूट मीटर, एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी इंटू 2 स्क्वायर रूट वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। तो अब क्या कहते हैं कि रेक्टेंगल है, उसकी एक हमें लेंथ दिया 2 प्लस 18 मीटर और उसकी जो विड्थ है या विड्थ हम कह लें वो 5 माइनस 4 अपॉन 2 स्क्वायर रूट मीटर हमें ये दी गई है। हमने क्या फाइंड करना है, एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन में हम लिख देते हैं। इधर लेंथ हमें क्या दी गई है, लेंथ हमें दी गई है 2 प्लस 18 मीटर और उसकी विड्थ क्या दी गई है, विड्थ उसकी दी गई है हमारे पास 5 माइनस 4 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ये मीटर। लेंथ और विड्थ हमने उसके लिख दिया। अब हमने फाइंड क्या करना है एरिया, एरिया का हमारे पास फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, एल मल्टीप्लाइड बाय डब्ल्यू, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ हमारे पास क्या है 2 प्लस 18 स्क्वायर रूट और विड्थ क्या है 5 माइनस 4 अपॉन 2 स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। इसके साथ हमारे पास मीटर का यूनिट है और इसके साथ भी मीटर का यूनिट है, मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हमें 2 और ये पूरी वैल्यू, अब 2 को पहले पूरी वैल्यू के साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, फिर सेटिंग को 5 माइनस 4 अपॉन 2 स्क्वायर रूट प्लस 18 इंटू 5 माइनस 4 अपॉन 2 स्क्वायर रूट। अब क्या करेंगे 2 को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 2 5 क्या आ जाएगा हमारे पास 10 माइनस
4 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन 2 स्केयर रूट प्लस 18 को 5 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यह हमारे पास क्या है 18 का स्केयर रूट है। 18 के स्केयर रूट को जब हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 इंटू 18 स्केयर रूट आ जाएगा माइनस 4 18 स्केयर रूट अपॉन 2 स्केयर रूट ये आ जाएगा। अब देखें इसको मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करें 2 का स्केयर रूट है, 2 का स्केयर रूट को अगर मैं 10 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 का स्केयर रूट को 2 का स्केयर 2 को हम 2 का स्केयर रूट और 2 का स्केयर रूट अगर लिख दें ये फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए, तो देखिए जब हम इसको गेन दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 स्केयर रूट का स्केयर, ये कैंसिल होकर गेन हमें 2 ही मिलेगा। तो मैं 2 को इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, प्लस 18 को मैं 2 9 18 लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाइड बाई 9 माइनस 4 इधर भी 2 मल्टीप्लाइड बाई 9 18 की जगह और नीचे क्या आ जाएगा 2 का स्केयर रूट। अब ये 2 का स्केयर रूट 2 का स्केयर रूट से कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या रिमेनिंग बच गया 10 माइनस 4 2 का स्केयर रूट मल्टीप्लाइड बाय या प्लस 5 2 का स्केयर रूट 9 का स्केयर रूट को मैं 3 का स्केयर लिख सकता हूँ, इस तरह अलहदा भी स्केयर रूट इसका लिख सकता हूँ माइनस 4 2 का स्केयर रूट अलहदा कर दिया और 9 को मैं 3 के स्केयर का स्केयर रूट अपॉन 2 लिख सकता हूँ स्केयर रूट। अब देखिए 2 का स्केयर रूट 2 का स्केयर रूट से कैंसिल हो गया, ये स्केयर रूट से कैंसिल, ये भी स्केयर रूट से कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया 5 और 10 माइनस 4 2 का स्केयर रूट प्लस 5 ये 3 मल्टीप्लाई ख़त्म हो गया, ये 3 बाहर आ गया 2 का स्केयर रूट माइनस 4 ये 3 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ 10 माइनस 4 2 का स्केयर रूट प्लस 5 3 ज़ार 15 2 का स्केयर रूट माइनस 4 3 ज़ार 12। तो अब इसको मैं देखा कॉन्स्टेंट एक साइड पर साथ साथ लिख लेते हैं 10 माइनस 12 माइनस 4 अरेंज कर लेते हैं 2 प्लस 15 2 का स्केयर रूट। अब देखिए ये सेम वैल्यूज़ को हम प्लस माइनस कर सकते हैं, 10 माइनस 12 हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 2 माइनस 4 प्लस 15 प्लस 11 2 का स्केयर रूट, ये हमने फाइंड करना था तो हमारा आंसर आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने फाइंड कर लिया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है फाइंड 2 नंबर्स हु सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। कहता है कि हमने 2 नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका सम 68 आ रहा है, मतलब उन दोनों नंबर्स को अगर प्लस करें तो आंसर 68 आ रहा है और अगर उन दोनों नंबरों को हम सब्ट्रैक्ट करें तो डिफरेंस फाइंड करें तो 22 आ रहा है। तो हम सबसे पहले हमें 2 नंबर्स फाइंड करने हम सोल्यूशन का करेंगे, लेट हम कर लेंगे फर्स्ट नंबर, लेट फर्स्ट नंबर हम इसको लेट कर लेते हैं, वो हमारे पास क्या है x। ये फर्स्ट नंबर हमने लेट कर लिया, हमारे पास x है। अब हम सेकंड नंबर लेट करते हैं, सेकंड नंबर हम लेट कर लेते हैं, हमारे पास है y। ये हमने 2 नंबर्स लेट कर लिए x एंड y। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो क्या कहता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन वो कह रहा है अगर इन दोनों नंबरों को हम ऐड करें तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 68। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, या हम इसको इक्वेशन बना देते हैं। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन वो क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, हम अपने पास इनको नाम दे देते हैं कंडीशंस का। कंडीशन वो क्या कह रहा है अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 22। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर देते हैं नाम दे देते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, हमने वैल्यूज इसमें से निकालनी है एक्स और वाई की, दोनों इक्वेशंस को या हम ऐड कर देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। हम कर देते हैं ऐड या एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 68 और ये क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू 22 प्लस वाई माइनस वाई कट गया x प्लस x 2x आ गया। 68 में जब हम 22 68 और 2 हमारे पास 70 और 20 90 हो जाएगा। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो ये 2 इधर दोनों साइड पर डिवाइड कर देंगे, 2 खत्म करेंगे, 2 इससे कैंसिल होगा, 2 1 2 4 ज़ार 8 2 5 ज़ार 10। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 45। ये हमारे पास फर्स्ट नंबर आ गया। अब सेकंड नंबर क्या फाइंड करना तो करेंगे पुट x इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन 1 और 2 जिसमें मर्जी पुट कर दें। इक्वेशन 1 में हम पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है x प्लस वाई, तो x की जगह क्या लिखना है 45 प्लस वाई इज इक्वल टू 68। वैल्यू हमने y की फाइंड करिए 45 इधर प्लस हो रहा है, दूसरा पे जाकर माइनस हो जाएगा, y इज इक्वल टू 68 माइनस 45। 68 माइनस 45 जब हम करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 23, तो y इज इक्वल टू 23। इस तरह हमने दोनों इंटीजर्स फाइंड कर लिया। फर्स्ट इंटीजर हमने क्या फाइंड किया था 45 और सेकंड इंटीजर हमने या सेकंड नंबर हमने फाइंड कर लिया
23, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 68 आ जाएगा और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 22। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, द वेदर इन लाहौर वाज यूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस। बाय यूजिंग द फार्मूला, इस फार्मूले को यूज़ करते हुए फाइंड द टेम्परेचर एज फॉरनेट स्केल। वो कहता है कि हमें लाहौर का वो समर में जो टेम्परेचर दिएगा, वो कहता है जो यूजली रिपोर्टेड किया गया, हाईली रिपोर्टेड है, वो टेम्परेचर था वो 48 डिग्री सेल्सियस था। हमने इस 48 डिग्री सेल्सियस को फॉरनेट सेल्सियस में कन्वर्ट, फॉरनेट में स्केल में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस स्केल को फॉरनेट स्केल में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, सोल्यूशन हम करते हैं इसका। सेल्सियस हमें क्या दिया, सेंसी में दिया गया 48 डिग्री, ये दिया गया। अब हम इसको कन्वर्ट करना है फॉरनेट स्केल में। चलो इसको कन्वर्ट करते हैं। अब हम क्या लिखा, एफ इज इक्वल टू, फार्मूला हमारे पास क्या था फॉरनेट स्केल का, 9/5 सेल्सियस प्लस 32। अब हम क्या करें, वैल्यूज पुट करेंगे। 9/5 हमारे पास वैसे आएगा, सेल्सियस हमारे पास क्या था 48 डिग्री, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 32। 48 को हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 48 को जब हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 432 डिग्री अपॉन 5 प्लस 32। 432 को हम डिवाइड करेंगे 5 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 86.4 सेल्सियस प्लस 32 इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, जब 86.4 डिग्री को जब हम 32 में ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 118.4 डिग्री। ये हमारे पास फॉरनहाइट स्केल, उसका हमने सेल्सियस को फॉरनहाइट में कन्वर्ट कर दिया टेम्परेचर को। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। चलें क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72। कहता है फादर और सन के एजेस को अगर सम करें तो क्या आंसर है 72 ईयर्स आ रहा है हमारे पास। 6 ईयर्स अगो द फादर्स एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन। कहता है 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले जो फादर की एज की क्या थी 2 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ द सन। व्हाट वाज द सन्स एज 6 ईयर्स अगो। कहता है हमने 6 ईयर्स पहले फाइंड करना है कि बेटे की एज क्या थी। मतलब कहता है अगर बाप और बेटे की दोनों के एजेस को अगर हम सम करें तो वो 72 ईयर्स बन रहे, और 6 साल पहले जो बाप की एज थी वो क्या थी 2 टाइम्स थी बेटे की एज से। तो अब हमने क्या फाइंड करना है कि 6 साल पहले बेटे की एज क्या थी। तो सोल्यूशन करते हैं, लेट हम कर लेते हैं एज ऑफ सन, एज ऑफ सन लेट कर लेते हैं, हमारे पास है एक्स, और इसी तरह एज ऑफ फादर भी लेट कर लेते हैं एज ऑफ फादर, क्योंकि हमें दोनों की एज एग्जैक्ट एज नहीं पता। वाई, एज ऑफ सन लेट कर लिया एक्स और एज ऑफ फादर लेट कर लिया वाई। अकॉर्डिंग टू कंडीशन को कह रहा है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो कहता है इन दोनों को ऐड करें जिसको, तो सम उसको कह रहा है 72 ईयर्स के। तो इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। अब हमने क्या करना है 6 ईयर्स अगो, 6 ईयर्स अगो क्या थी सन की जो एज थी, सन एज क्या थी x-6 आ जाएगी। 6 मतलब x में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और इसी तरह फादर एज y-6 कर देंगे। फादर की एज में 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 ईयर्स पहले हम एज। अब हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट लिख देंगे, नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कंडीशन में वो क्या कहता है 6 ईयर्स अगो द फादर्स एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन। जो फादर की एज क्या थी 2 टाइम्स ऑफ द सन। हम तो क्या लिखेंगे, तो क्वेश्चन को हम मजीद सिंप्लीफाई कर क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे सन की एज के साथ, x-6 इज इक्वल टू y-6। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x आ जाएगा, 2 6 12 -12 y-6, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपल ये -6 को उठा के क्वेश्चन की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। 2x -12 प्लस माइनस का 6 इधर आके प्लस का 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू y। 2x -12 प्लस 6 -6 इज इक्वल टू y। ये हमारे पास एक क्वेश्चन आ गई, इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे सकते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन 2 आ गया। अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू को उठा के y की वैल्यू को उठा के किसी एक इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते, पुट y इज इक्वल टू 2x -6 इन इक्वेशन 1। y की वैल्यू 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 72x प्लस वाई की जगह क्या आ जाएगा 2x -6 इज इक्वल टू 72। x प्लस 2x 3x आ जाएगा, माइनस का 6 इक्वेशन की दूसरी साइड पर जाकर प्लस का 6 हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 72 प्लस 6 हमारे पास क्या आ जाएगा 78।
हमें एक्स की वैल्यू चाहिए 3 को दोनों साइड पर डिवाइड कर देंगे, 3 से कट जाएगा, 3 2 ज़ार 6, 3 6 ज़ार 18, तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 26। सन की एज क्या आ गई 26 हमारे पास आ गई। अब हम इधर लिख देंगे सन्स एज नाउ उसकी अब इसकी एज क्या है 26। अब हमने क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था 6 मतलब 6 साल पहले उसकी ये बेटे की एज क्या थी, बिफोर 6 ईयर्स क्या आ जाएगा 20 ईयर्स उसकी एज थी। 6 ईयर्स को उसकी एज कितनी थी 20 ईयर्स। तो ये हमने फाइंड करना था। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, मिरा सेल्स अ टॉय फॉर Rs 1520, व्हाट विल द सेलिंग प्राइस बी टू द गेट एट 15% प्रॉफिट। कहता है क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मीरा एक टॉय को सेल करती है 1520 रुपीज़ में, व्हाट विल द सेलिंग प्राइस, उसकी सेलिंग प्राइस क्या थी, बी द टू गेट द प्रॉफिट एट 15%, उसकी 15% प्रॉफिट हासिल किया है तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या थी। एक उसके टॉय है, क्वेश्चन को समझे, वो कहता है टॉय है, उसकी कीमत उसने मतलब जो ख़रीदा है वो है 1520 रुपये में का उसने एक टॉय ख़रीदा है। तो जब उसने बेचा है वो 15% प्रॉफिट पे उसने बेचा है। तो हमने क्या फाइंड करना है, उसकी सेलिंग प्राइस क्या, मतलब कितने रुपए का उसने बेचा है। 1520 रुपये का ख़रीदा है, 15% प्रॉफिट उसने लिया उसमें से, तो उसका हम सेलिंग प्राइस हमने बतानी क्या है। सोल्यूशन करेंगे तो हम इधर लिख देते हैं कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है Rs 1520, प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास क्या है 15%। अब हम क्या फाइंड करें, इसका पहले प्रॉफिट फाइंड करते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस क्या है 1520। सबसे पहले बल्कि हम प्रॉफिट ये जो आ रहा है हमारे पास परसेंटेज आ रही है, परसेंटेज क्या है 15%, मल्टीप्लाई करेंगे ओवर परसेंटेज रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाय जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है 1520। अब देखें ये 0 से कट जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 को 152 के साथ, 15 को जब हम 152 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर है 2280 डिवाइडेड बाई 10। ये एक 0 से कट गया। 228 को जब हम 1 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास 228 रुपीज़ ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया उसका प्रॉफिट। हमने क्या फाइंड करना था, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, SP इज इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट। CP क्या है कॉस्ट प्राइस है, SP क्या है सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस हमने फाइंड करनी, कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या था 1520, उसमें हम ऐड कर देंगे जो प्रॉफिट हमें 228। इसको जब हम ऐड करेंगे 1520 में जब हम 228 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1748 रुपीज़। ये हमारे पास क्या आ गया उसकी सेलिंग प्राइस। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, द एनुअल इनकम ऑफ द ईयर इज Rs 960,000 while the exempted amount is 130,000. How much tax would he have to pay at the rate of 0.75%। वो कहता है जो तैयब की एनुअल इनकम 9,60,000 है और एग्जेम्प्टेड अमाउंट जो उसकी है वो है 1,30,000। तो हमने क्या फाइंड करना, हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे, मतलब उसने कितना टैक्स पे करना, और टैक्स के जो रेट है परसेंटेज वो हमें दी 0.75% पे उसने मतलब कितना टोटल टैक्स देना। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन हम टोटल इनकम इधर लिख देते हैं, टोटल इनकम किसकी 9,60,000 और एग्जेम्प्टेड अमाउंट क्या है उसकी, एग्जेम्प्टेड अमाउंट 1,30,000 है। हमने क्या फाइंड, रिमेनिंग हम देखते हैं क्या बचता है। रिमेनिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगा, क्या करेंगे टोटल में से उसको सब्ट्रैक्ट करें। टोटल हमारे पास 9,60,000 है, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस हम एग्जेम्प्टेड अमाउंट के 1,30,000, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8,30,000। ये आ गया रिमेनिंग अमाउंट आ गई। अब हमने क्या फाइंड करना है, रेट उसका टैक्स का क्या है, टैक्स रेट हमारे पास क्या आ रहा है, टैक्स रेट उसकी 0.75%, 0.75% रेट आ रहा है। तो टैक्स अमाउंट हमने फाइंड करनी है, मतलब उसको कितने अमाउंट देनी है, टैक्स अमाउंट हमने फाइंड करनी है। टैक्स अमाउंट कैसे आएगी, 0.75 है ना,
0.75 पॉइंट ख़त्म करना है तो पॉइंट की जगह 1 लगाएंगे, और कितने डिजिट 2 डिजिट और 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, परसेंटेज रिमूव करेंगे तो उसका भी 100 आ जाएगा नीचे, और मल्टीप्लाई कर देंगे 830,000 के साथ। ये देखें, ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो से कट गई, ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो से कट गई, हमारे पास क्या रिमेनिंग आ गया 75 अपॉन 1 लिखे हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 175 को जब हम 1 पे डिवाइड करेंगे इन 75 ही आएगा, मल्टीप्लाइड बाई 83। 75 को हम 83 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6,225 रुपीज़। उसने टोटल टैक्स कितना देना उस पर 6,225 रुपीज़। इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन RS 375,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंड एनुअली। क्या हमने फाइंड करना है, मार्कअप फाइंड करना है अमाउंट पे 3,75,000 पे फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए, एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंड एनुअली। 14% रेट पे हमने उसका मार्कअप फाइंड करना है, 3,75,000 पे उसको कितना मार्कअप लगता है। सोल्यूशन हम करेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास क्या है, लिख देते हैं प्रिंसिपल अमाउंट या टोटल अमाउंट हमारे पास क्या है RS 375,000। रेट हमारे पास क्या है, रेट उसका क्या है 14% है। क्या हमने फाइंड करना मार्कअप फाइंड करना, मार्कअप का फॉर्मूला क्या है 14%, परसेंटेज रिमूव करेंगे तो फ्रैक्शन में 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल प्रिंसिपल अमाउंट के साथ 375,000। ये 2 ज़ीरो से कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास क्या रिमेनिंग बचेगा 14 को 1 पे डिवाइड कर 14 मल्टीप्लाइड बाय 3,750। ये आ गया 3,750 को हम 14 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 52,500 रुपीज़। ये हमारे पास क्या आ गया मार्कअप उस पर कितना आएगा 52,500 रुपये उस पर मार्कअप आएगा। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया और एक्सरसाइज 1.3 भी कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ चुकी होगी। अगर किसी क्वेश्चन में या कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।